एक दफ़ा एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों और ढलती नदियों के दरमियान वाक़ था, वहाँ लैला नाम की एक नौजवान शहज़ादी रहती थी। वो पूरे गांव में अपनी बेपनाह खूबसूरती और मेहरबानी की वजह से मशहूर थी। लैला के ख़ानदान के पास एक शानदार बाग था जो इंतहाई गैर मामूली और नायाब कुल्ली के फूलों से भरा हुआ था। एक दिन जब लैला फूलों की देखभाल कर रही थी, उसने बाग के मरकज़ में एक अजीब कुल्ली दरियाफ्त की। वो कुल्ली किसी भी चीज़ के बरक्स थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, पंखुड़ियों के साथ जो कीमती जवाहरात की तरह चमक रही थी। हैरत ज़दा होकर उसने इसके खिलने का मुशाहिदा करने की उम्मीद में इजाफी देखभाल के साथ इसकी परवरिश की। दिन हफ्तों में बदल गए और आखिरकार पुरस्रार कुल्ली खिलने लगी। लैला की हैरत में एक छोटी सी मखलूक उभरी, एक नाजुक आसमानी तितली जिसके पर रात के आसमान की तरह चमकते थे। तितली ने लैला से बात करते हुए अपने आप को एक जादुई वजूद जाहिर किया जो सदियों से कलियों में फंसा हुआ था। लैला की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार तितली ने इसे एक ख़ास तोहफा पेश किया। इसने इसे पौधों और जानवरों की ज़बान समझने की सलाहियत अता की। इस दिन के बाद से लैला अपने बाग में मौजूद पौधों और जानवरों के साथ बातचीत कर सकती थी और फितरत के साथ एक हम आहंग ताल्लुक़ कायम करती थी। जैसे ही लैला के गैर मामूली तोहफे के बारे में बात फैली, आसपास के देहात से लोग उसकी हिकमत तलाश करने आने लगे। वो अपनी परेशानियां इसके पास लाते और खेती बाड़ी से लेकर दिल के मामलात तक हर चीज़ पर इससे मशवरा लेते। लैला का बाग एक पनागा बन गया जहां लोगों को सुकून और रहनुमाई मिलती थी। एक दिन गांव में एक पुरस्रार मुसाफिर पहुंचा। वो लैला की खूबसूरती से मुतासिर था, लेकिन इसके बाग से निकलने वाली जादुई तवानाई से वो इससे भी ज़्यादा मुतजस्सिस था। एड्रीन नामी मुसाफिर लैला के पास पहुंचा और उसके साथ बाग की सैर करने को कहा। जब लैला और एड्रीन ने एक साथ वक्त गुजारा, उन्होंने फितरत के लिए मुश्तरका महब्बत और एक गहरा ताल्लुक़ दरियाफ्त किया जो महज अल्फाज से बालातर था। इनकी दोस्ती एक नर्म रोमांस की शक्ल इख्तियार कर गई। एड्रीन के माजी की एक सायादार शख्सियत उभरी। ये इंकिशाफ हुआ कि वो कभी दूर दराज की किसी ममलकत का शहजादा था और गांव में उसकी मौजूदगी इस बीमारी का इलाज तलाश करने की जस्तजू का हिस्सा थी जिसने इसके ख़ानदान को नस्लों से दो चार कर रखा था। एड्रीन इस बीमारी की असल नौयत से बेखबर उम्मीद कर रहा था कि लैला का फितरत से अनोखा ताल्लुक़ इस बीमारी को तोड़ने में मदद कर सकता है। दिलचस्पी और मदद के लिए पुरज़्म लैला अपने बाग के दिल में गई, वहाँ के कदीम कुल्ली के फूलों से रहनुमाई हासिल की। उनकी हिकमत के साथ उसने एक छपी हुई सच्चाई को बेनकाब किया, इस बीमारी को सिर्फ बेलोस मोहब्बत के ज़रिए तोड़ा जा सकता था। जैसा कि लैला ने इस इंकिशाफ को एड्रीन के साथ शेयर किया, उन्हें एक इंतखाब का सामना करना पड़ा। बीमारी को ख़त्म करने के लिए जिस बेलोस मोहब्बत की ज़रूरत थी, वो उनकी आसपास की दुनिया के लोगों की एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी। लैला और एड्रीन ने अपने मुनफरद तहाइफ को पूरे खित्ते में खुशहाली लाने के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, मुल्क और उसके लोगों को ठीक करने के लिए मिलकर काम किया। ऐसा करते हुए उन्होंने अनजाने में इस बीमारी को भी तोड़ दिया जिसने एड्रीन के ख़ानदान को नस्लों से सताया हुआ था। गांव में तरक्की हुई और लैला और एड्रीन की मोहब्बत मज़ीद गहरी होती गई क्योंकि वो एक साथ जादुई बाग की परवरिश करते रहे। जैसे जैसे लैला और एड्रीन खित्ते में खुशहाली लाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे, एक दिन मुतलाशियों का एक गिरोह गांव में पहुंचा जो दावा करता था कि वो किसी दूरदराज की ममलकत से है। उन्होंने वजाहत की कि उनकी ज़मीन एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला थी, एक तबाहकुन बीमारी जो उनकी फसलों को आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रही थी और ज़मीन से ज़िंदगी की क़ुव्वत को ख़त्म कर रही थी। गांव वालों ने रहनुमाई के लिए लैला की तरफ रुजू किया, इस उम्मीद पर कि फितरत के साथ इसका ताल्लुक़ कोई हल फराहम कर सकता है। जैसा कि लैला और एड्रीन ने मुसीबत ज़दा सल्तनत की खोज की, उन्होंने दरियाफ्त किया कि यह बीमारी कुदरती नहीं थी बल्कि एक तवील अरसे से फरामोश फूल का नतीजा थी जो ममलकत के दिल की गहराइयों में दफन था। हार्टस्टोन के नाम से मशहूर इस कुल्ली में बेपनाह ताकत थी जिसका माजी में इस सल्तनत के हुक्मरानों ने गलत इस्तेमाल किया था। इसकी ख़राब तवानाई अब फैल रही थी, जिसकी वजह से तबाही फैल रही थी, जिससे पूरी ज़मीन को तबाह होने का ख़तरा था। लैला ने महसूस किया कि सल्तनत को बचाने के लिए उन्हें हार्टस्टोन को तलाश करने की ज़रूरत है। अपनी नई सलाहियतों की रहनुमाई में लैला और एड्रीन ने एक सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में
उनका सामना कदीम सरपरस्तों और अक्लमंद लोगों से हुआ जिन्होंने उनकी तलाश में उनकी मदद की। हार्टस्टोन तक पहुंचने के बाद उन्होंने दरियाफ्त किया कि उसे सिर्फ फितरत के साथ लेला के ताल्लुक और इंसानियत के बारे में एग्रीन की समझ के एक अनोखे इम्तिजाज से तोड़ा जा सकता है। एक साथ उन्होंने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल किया, हम आहंगी से काम करते हुए उन्होंने इसको तोड़ लिया। जैसे ही हार्टस्टोन से रोशनी निकली, बीमारी ख़त्म होने लगी और सल्तनत एक बार फिर परवान चली। शुक्रगुजार लोगों ने लेला और एग्रीन को हीरो के तौर पर सराहा और उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। अपने सफ़र के बाद लेला और एग्रीन ने महसूस किया कि उनका इत्तेहाद सिर्फ एक रोमानवी मोहब्बत नहीं थी, ये एक ऐसी शराकत दारी थी जिसने कुदरत और इंसानियत के दरमियान तवाज़ुन कायम किया। वो हम आहंगी के सफ़ीर बन गए, अपने इल्म को बांटने और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए दूसरे मुल्कों का सफ़र करते रहे।